आप लोग इस घर के बेटे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, जो व्यवहार आपने उसकी पत्नी के साथ किया, उसके बाद उसकी आत्मा को कभी भी शांति मिल पाएगी? किसी बाहर वाले ने पहली बार इस घर के बारे में इतनी बड़ी बात कही है। होती कौन है आप? उस औरत की वकालत करने वाली जिसने हमें और हमारे परिवार को इतना बड़ा धोखा दिया। जानती तो कुछ भी नहीं है आप अपने परिवार के बारे में। हम अमृतानंद की मां हैं और ठाकुर द्वार के आश्रम की गुरु मां हैं, जहां आपकी बहू आपके बेटे का इलाज करवाने आई थी। जिस पति की आपने उसे सेवा करते हुए देखा, उसी पति को धोखा देते हुए देखा हमने उसे। मेरे बेटे नाहर की पावन स्मृति का अनादर किया उसने। एक अजनबी को नाहर बनाकर हमारे घर में ले आई। पति पत्नी के पावन रिश्ते पे कलंक लगाया उसने। और आप सलोनी की साइड कैसे ले सकती हैं जब आपका खुद का बेटा ही गुनहगार हो? बस, अमृत सिर्फ हमारा बेटा ही नहीं, एक महापुरुष है। उसमें ईश्वर की दी गई दिव्य शक्ति है। उसके जीवन का लक्ष्य ही लोगों की सेवा करना है, और इसी भावना से इस परिवार में आया था। वो एक ब्रह्मचारी, एक सन्यासी है। अगर गृहस्थ जीवन का लालच होता तो सलोनी को छोड़कर वो वापस आश्रम नहीं आता। अगर उन दोनों के दिल में पाप होता तो आप लोगों के सामने वो सच क्यों बोलते? वैसे भी हम एक साध्वी हैं, झूठ बोलकर जीवन भर की तपस्या भंग क्यों करेंगे हम? कैसी भूल हो गई मुझसे। सब मेरी ही गलती है। अपनी सलोनी पे शक किया मैंने, अपनी सलोनी पे। मैं माँ कहलाने लायक नहीं। आप अपने आप को गुरु माँ की वजह से क्यों कोस रही हैं? और वो जो कुछ कह रही हैं उसे साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत भी तो नहीं है। कैसे मान ले हम उनकी बात को? पर तारा, वो झूठ क्यों बोलेंगी? वो साध्वी है, गुरु माँ है। उनकी बात पे विश्वास करने के लिए हमें कोई सबूत नहीं चाहिए। लेकिन बाबू। नहीं तारा, हमसे गलती हुई, वो गलती करके गलती को गलती ना मानना, ये तो और भी बड़ा पाप है ना। और तारा, गुरु माँ ने इतनी दूर से आकर हमें ये सब इसलिए नहीं बताया कि उनका स्वार्थ है।
वो सत्य का साथ दे रही है, सलोनी का साथ दे रही है। वो यहाँ अपने बेटे की सफाई देने नहीं आई। भाभो बिल्कुल सही कह रही है तारा। हमने वाकई सलोनी के साथ बहुत ज्यादती की। मैं तो सलोनी से सिर्फ इस बात के लिए नाराज था कि उसने नाहर की मौत हमसे छुपाई थी और किसी और को नाहर बनाकर इस घर में ले आई। पर मैं उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि मैंने उसे खुद विधवा के भेष में देखा था तारा। सही कह रहे हैं। क्या क्या नहीं किया मैंने सलोनी के साथ, कितना बुरा व्यवहार किया हमने उसके साथ। हे भगवान, क्या कर बैठी मैं। तारा, तारा, गलती इंसानों से ही होती है, और जब कोई इंसान अपनी गलती मान लेता है ना, तो वो छोटा नहीं बड़ा बन जाता है। हम सब ने अपनी गलती मान ली है ना, तो अब देखो ये परिवार फिर से एक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारी आंखें खोलकर हमें पूरी सच्चाई बता दी। हम उससे मिलकर माफी मांगेंगे। प्लीज हमें बता दीजिए वो कहाँ है। नहीं, हम सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि सलोनी जहां भी है अच्छे से है। हम सलोनी को अपने घर वापस लाना चाहते हैं। अब तक हमें पूरी सच्चाई पता नहीं थी, लेकिन अब जब हमें अपनी भूल का एहसास हो गया है तो आप लोगों की किस्मत में सलोनी जैसे इंसान का प्यार लिखा ही नहीं था। नफरत के अंधेरे में इतने दूर तक डूब चुके हैं आप कि प्यार की रोशनी कभी नजर आई ही नहीं आप लोगों को। जो सच आपके आंगन में पल रहा है उसका भी एहसास कभी नहीं हुआ आपको। जिस बच्ची को आप हमेशा बोझ समझते रहे, हमेशा बुरा भला कहा, हमेशा सौतेला व्यवहार किया, आप लोग जानते हैं कि वो कौन है? हम सावरी के बारे में बात कर रहे हैं। सावरी कोई और नहीं, आपकी नाहर और सलोनी की बेटी है। सावरी भी अपनी मां की तरह इस परिवार के लिए हमेशा बलिदान देती रही। सब सच जानते हुए भी उसने ये सच अपने आप तक ही रखा और आप लोगों की बातें सहती रही। माता जी महाराज, भगवान हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। मेरा नार मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। I'm sorry श्वेता, मुझे माफ कर दो। इतने साल तक इतनी बड़ी बात अपने दिल में दबा के रखी। क्यों सावरी? सारी जिंदगी अपने ही घर में नौकरानी बनकर रहती रही ताकि सच जानने के बाद मुझे तकलीफ नहीं हो। मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरी माँ नहीं है। नहीं श्वेता, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है,
प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं साबरी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अरे पगली, नौकरानी बनकर माँ का प्यार देती रही, क्या बहन बनकर बहन का प्यार नहीं दे सकती थी? सांवरी, मुझे माफ कर दे। मैं सचमुच अंधी हो गई थी जो मैंने तुझ में अपनी सलोनी की छवि नहीं देखी। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं बाबू? मुझे इस घर से, खास करके आपसे इतना प्यार, इतना स्नेह मिला है, मैं ये सब कभी नहीं भूल सकती। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब माताजी महाराज ने मुझे सम्मति दी है ताकि मैं अपनी की हुई गलतियों का सुधार कर सकूं। ब्रिजेश, जो काम मुझे बरसों पहले कर देना चाहिए था, उसमें देर नहीं करना चाहती। आज देर हो गई तो इस बिखरे हुए परिवार को फिर कभी नहीं समेट पाऊंगी। मुझे सलोनी के पास ले चलो। अरे भैया आराम से सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। रुक क्यों गई धासा? मुझे मेरे हिस्से का प्रसाद नहीं दोगी? तुम दोनों मेरी बात समझते क्यों नहीं? मैं वहां नहीं जा सकती। पहले ही मेरी वजह से मेरे सभी बच्चों पर मुसीबतें आई हैं। अब मैं अपनी बदकिस्मती का साया उन पर दोबारा नहीं पड़ने देना चाहती। दासा, बदकिस्मती आपसे दूर रहने में है। पता है, जब से आप घर से गई हैं तब से हमने एक बार भी। बस राजवीर, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। अब तुम मेरी बात सुनो और चले जाओ यहाँ से। दासा, मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। राजवीर, तुम अपनी दासा की बात नहीं सुन रहे हो। मैं तुम्हारे सामने विनती नहीं कर रही हूँ, तुम्हें आदेश दे रही हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चला जाता हूं यहां से, लेकिन मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगा जहां आप नहीं है। मैं ये शहर, ये घर, सब कुछ छोड़कर दूर चला जाऊंगा और दोबारा कभी नहीं आऊंगा। ये क्या बचपना है राजवीर? क्यों परेशान कर रहे हो अपनी दासा को? तुम्हें मेरी कसम है, तू यहां से सीधे घर जाएगा और कहीं नहीं। तुम चले जाओ। धासा, तुम दोनों मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? अकेला तो आप हमें छोड़कर चली गई थी मॉम।
श्वेता, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं तुम्हें छोड़कर, मुझे आपकी कोई सफाई नहीं चाहिए मॉम। मॉम, मैं ये भी जान चुकी हूँ कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, पर फिर भी आपने मुझे हमेशा कितना प्यार दिया और आगे भी देती रहेंगी, है ना? पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे काम किए होंगे मैंने, जरूर कोई पुण्य कमाया होगा जो मुझे इतने अच्छे बच्चे मिले हैं। सलोनी, मैं जानती हूँ कि हमने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद तो तुमसे माफी मांगने का भी हक नहीं है हमें। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए हिम्मत करके तुझसे माफी मांगने चली आई। बेटा माफ कर दे, अपनी इस बूढ़ी भाभो को माफ कर दे। सलोनी, हमने जो कुछ किया तुम्हारे साथ, उसके बाद हमें माफी मांगने का हक भी नहीं है। हो सके तो प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज। सलोनी, तुमने हमारे लिए इतना त्याग किया और हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया। सलोनी, हम सबको माफ कर दो सलोनी। आज पूरा सच जानने के बाद इतनी ग्लानि हुई अपने आप से। ना मैं एक बेटी का दर्द समझ पाई, ना एक माँ का। भूल हम करते रहे, सजा तू भुगतती रही। अपने घर से, अपनी दुनिया से दूर जाने कहां कहां भटकती रही तू। सब मेरी वजह से, सब मेरी वजह से। नहीं बाबू, आपने जो कुछ भी किया वो आपकी ममता थी। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही करती। चल, अब जल्दी से अपना सामान उठा और घर चल। हम तुझे यहाँ से लेने आए हैं। नहीं बाबू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ मेरे नाहर की यादें हैं, उन यादों को छोड़कर मैं कैसे आ सकती हूँ? सलोनी, तू तो हमेशा दूसरों के लिए जीती आई है ना, तो आज फिर अपने लिए कैसे सोच सकती है? अपने बच्चों को देख, जितने साल इन्होंने तेरे बगैर गुजारे, क्या वो कम है?
सलोनी, आओ, अपने पाँव अंदर रखो। अंदर आओ।